जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरिका रस्तोगी एंड यू आर वाचिंग फैक्चुअल। आज के वीडियो में हम जानेंगे सरस्वती नदी के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ लोग सरस्वती नदी को एक मिथ मानते हैं, लेकिन हिंदू कल्चर में इस नदी के होने के कई प्रमाण मिलते हैं। आज हम प्रयागराज संगम में गंगा यमुना को तो मिलते हुए देखते हैं, लेकिन सरस्वती नदी पर लोगों का व्यू अलग अलग है। कुछ लोगों का मानना है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप से संगम में मिलती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक मिथिकल कॉन्सेप्ट है। अगर पौराणिक कथाओं की माने तो सरस्वती नदी एक श्राप के कारण विलुप्त हुई थी। कहा जाता है कि ऋषि वेदव्यास जी ने उन्हें श्राप दे दिया था। जब ऋषि वेदव्यास जी गणेश जी के साथ मिलकर महाभारत की रचना कर रहे थे, तब उन्हें नदी के बहाव से डिस्टर्ब हो रहा था। तब उन्होंने सरस्वती नदी से रिक्वेस्ट करी कि आप अपने बहाव को कम कर लीजिए, लेकिन सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी और वो तेजी से बहती रही। कहा जाता है कि सरस्वती नदी इतनी विशाल नदी थी कि उनका लिमिटलेस फ्लड लाइक फ्लो था और वो पहाड़ों को तोड़ती हुई बहती थी। कहा जाता है कि उन्होंने जब ऋषि वेदव्यास जी की बात नहीं मानी तो वेदव्यास जी क्रोधित हो गए और उन्होंने नदी को विलुप्त हो जाने का श्राप दे दिया। ऋग्वेद में सरस्वती नदी के दो और नाम भी मिलते हैं, एक अन्नवती और दूसरा अदकवती। ऋग्वेद में तो सरस्वती नदी को एक माइटी रिवर कंसिडर किया गया है, लेकिन आर्यन इन्वेडर्स की थ्योरी मानने वाले कुछ लोग इस नदी को मिथिकल बताते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 19th सेंचुरी तक लोग हिस्टोरियंस इस नदी को मिथिकल ही कंसिडर करते थे। लेकिन ईयर्स 1874 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज करी, लॉस्ट रिवर ऑफ थार डेजर्ट, जिसके बाद हिस्टोरियंस का भी इस रिवर पर इंटरेस्ट डेवलप होने लगा और यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च स्टार्ट हुई, जिसके बाद हिस्टोरियंस ने भी इस मिथिकल वाली थ्योरी से डिसएग्री करना स्टार्ट कर दिया। और जब सैटेलाइट इमेजरी थोड़ी एडवांस हुई तो पेलियो चैनल्स पर रिसर्च स्टार्ट करी गई। अगर पेलियो चैनल्स को हिंदी में बताएं तो किसी नदी या धारा के अवशेषों पर करी गई स्टडी। 2013 में एक पार्लियामेंट्री सेशन में पीएमओ ऑफिस ने एक क्वेश्चन के रिप्लाई में बताया कि इसरो ने सैटेलाइट इमेजरी यूज करके पेलियो चैनल्स को डिस्कवर किया है और एक मैप रेडी करके बताया है कि ये पेलियो चैनल्स हिमालय से लेकर गुजरात के रन ऑफ कच्छ तक जाते हैं। और 2019 में इसरो ने एक रिसर्च के बाद बताया कि एक रिवर है जो यमुना और सतलज के बीच में बहती थी और घग्गर, व्यास और मार्कंडा रिवर इसी की ट्रिब्यूटरीज हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, हिमालयन ग्लेशियर्स जब मेल्ट होने लगे 10,000 BC में आइस एज के बाद, उसी से ये फास्ट फ्लो वाली माइटी रिवर बनी थी। और जो पेलियो चैनल्स इसरो ने बताए थे उन पर आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने फर्दर स्टडी करी और उनको वहाँ पर ग्रे माइका मिला, जो कि किसी हिमालयन रिवर से बहुत ही सिमिलर था। और उन्होंने यहाँ पर आर्गन डेटिंग भी करी, जिससे उन्हें ये पता चला कि भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा, इनके बीच में जो चैनल है घग्गर हाकरा चैनल, जो कि प्रेजेंट टाइम में सूखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पहले एक रिवर बहती थी और वो ही सरस्वती रिवर थी, जिसके बारे में महाभारत में और ऋग्वेद में लिखा हुआ है। और कुछ स्टडीज में इस रिवर के सूखने का कारण नेचुरल डिजास्टर्स को भी बताया जाता है। भले ही ये रिवर सूख गई है, लेकिन इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि सरस्वती रिवर एग्जिस्ट करती थी। और अच्छी बात तो ये है कि इस बात को लेते हुए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है, जिससे सरस्वती रिवर को रिवाइव कराने की कोशिश करी जाएगी, जो कि आदिबद्री नाम की जगह पर सोम नदी के ऊपर एक डैम बनाकर किया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।